बच्चों, वेलकम। हाउ आर यू? यू आर फाइन? ओके। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड में अब एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा आएगी, इसलिए इनको तैयार करना ज़रूरी है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हमें जो एक अल्टरनेटिंग करंट है मेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर हमारी 200 वोल्ट मेजर करता है, तो रूट मीन स्क्वायर बताइए। अब बताइए रूट मीन स्क्वायर कैसे बताएंगे। आपको एक वैल्यू दे रखी है और रूट मीन स्क्वायर पूछता है, तो उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर देंगे, ये दिमाग देना है। अब हमने वोल्ट मीटर लगाया और ये जो वोल्टेज देगा VRMS देगा ये, और पूछ क्या रहा हमसे VRMS। जब हमसे VRMS पूछ रहा है और VRMS ये देता है तो हम तुरंत बता देंगे। अब आप दिमाग ये लगाएंगे, इसमें वोल्ट मीटर 200 वोल्ट दे रहा है, अब VRMS कैसे निकालें। VRMS का क्या फॉर्मूला है, इसमें वैसा फॉर्मूला नहीं लगाना, वोल्ट मीटर ही VRMS के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो इसे आप ये इस तरह तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर कितना हो गया, 200 वोल्ट, समझ में आ गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, द रीडिंग ऑफ एन एमीटर। जो एमीटर की रीडिंग है आपकी वो क्या है, एमीटर रीडिंग है आपकी द रीडिंग ऑफ एमीटर इन 4 एम्पियर। तो IRMS होगी हमारी, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि एमीटर क्या रीडिंग देगा, जो वो रीडिंग को मेजर करेगा किस फॉर्म में करेगा, IRMS के रूप में फॉर्म मेजर करेगा। ये कह रहा है इसकी 4 एम्पियर है, तो इसकी जो रीडिंग है वो 4 एम्पियर है। तो पिक वैल्यू निकालो। तो पिक वैल्यू कैसे आ जाएगी कि हम फॉर्म लगाएंगे IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, I0 की मल्टीप्लाई I में करेंगे। I की वैल्यू IRMS की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू √2 हो गई, ठीक है। ये दो टिक लग रहा है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिक वैल्यू ऑफ दिस। हमें पिक वैल्यू दे दी, पिक वैल्यू क्या हो गया I0 कितनी है 5√2, 5√2 दे दी हमें। IRMS निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 5√2 अपॉन √2 से √2 काटो, कितना हो गया 5, हो गया। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे और जब टिक लगाएंगे। अंदाज़े टिक नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब देखिए, ये करा है एक इंडक्टर है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का 1000 ओम है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया दोनों को। जब वो डबल एफ डबल हो गया और वो डबल हो गया तो कितना 2 2 जा 4 में करो 1000 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4000, हो गया सॉल्व। अब आप ये आंसर हो गया। अब इसमें कह रहा है द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इन सर्किट 10 ओम। ये 10 ओम आपको दे दिया है, ये 10 ओम है और ये डबल कर दिया है हमने, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, तो डबल कर दिया। और ये हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया हमें इसको डिवाइड करा, डबल का मतलब है दूसरी जगह के लिए हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब 10 का हाफ कितना हो गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर लेंगे, कोई जल्दबाजी मत करो। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आगे करते हैं थोड़ा। तो ये उसमें समझने कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो कह रहा है विल डिक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन द सेकेंड। फर्स्ट में तो डिक्रीज होगा और सेकेंड में इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर इससे कंडीशन ला रहे हैं। अब हमारा ये दिया है इसने
कि इंडक्टर हमारा 0.7 है और ये 120 वोल्ट ये है 60, फिर कैसे हो जाती है। तो इंडक्टर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले आप निकालो एक्सल। एक्सल क्या होती है, 2 पाई एफ एल। एक्सल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। कैसे करेंगे 2 पाई एफ एल, तो हमें एफ 60 एल 0.7 एक्सल 2 पाई एफ एल वैल्यू रख देंगे। फिर मैं क्या निकालना, आई वी अपॉन एक्सल। सोल्व कर दूँ, उसमें लग दो कितना आएगा, 0.455 एम्पियर। ओके, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब देखेंगे 20 वोल्ट AC और ये 12 दे रखा और 20 AC है। तो क्या करेंगे इसमें, ये हमारा V हो गया, ये हमारा VR हो गया। आपको निकालना क्या है, VL। तो VL इक्वल टू क्या होगा, 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो इसका 256 60 बोल हो गया। बहुत सिंपल है। यदि आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो आप सभी प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। ये आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और MCQ, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं यदि आपने ध्यान से करते हैं। अभी रख करो। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि एक हमारा रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इंडक्टेंस है 1000 ओम, 100 ओम मिलियन डिक एंड y इक्वल टू 100 cos ओमेगा 100t। फेज डिफरेंस हमें निकालना है। अब देखिए, याद रखना, जब R दे रखी हो और L दे रखी हो और R और L दी हो और उनकी वैल्यू बराबर हो, R की भी और L की भी, जब दोनों की वैल्यू बराबर आए तो याद रखना हमेशा फेज डिफरेंस π/4 होता है। कितना होता है, π/4। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका जो फेज डिफरेंस होता है वो π/4 होता है। तो हम ये इससे इसको डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो ये आगे सुनिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें हमें एक तो ये दे दिया हेनरी, अच्छा है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब नीचे वाला देखेंगे। इससे नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं भाई। हमारी 8 तो ये हो गई, 6 ये हो गई, इन दोनों का प्लस करो, स्क्वायर करो और रूट ले लो तो कितना आ जाएगा, 10 हो पहला फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने आसान तरीके बता दिया। इसमें ये नहीं है कि आपको थ्योरी पता हो, आपको हर चीज़ निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप में कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब देखिए, इसमें हमें एक R दे रखा है, ये तो हमारा R हो गया, ये हमारा L हो गया और L हमें गिवन है
तो इम्पीडेंस निकालना, हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। हमें इसमें जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम उसको निकाल सकते हैं, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा निकल जाएगा आराम से, क्योंकि हमारा डीसी कितना है, डीसी को सेंड कर दिया आर के साथ, और उसका 10 वोल्ट है तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो जितना वो होता है इम्पीडेंस कितना होता है वो हमेशा आई के बराबर होता है। तो आई बराबर होता है तो इसमें 10 एम्पीयर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अब आपको दिया है एन ए सी सर्किट इज द रेजिस्टेंस 300 ओम with the reactance of 400 ohm and the find 5 volt in across the IRMS of current, हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करो, क्या आएगा 500 को इससे डिवाइड करो 1.10 to the 5 इतना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, क्योंकि और तो मैं बताऊँ करके कैसे बताया, मैंने बता दूँ, देखिए कैसे बताया। ये तो मैं आर, ये हमारी, तो हमें निकालना है पहले जेड की जो वैल्यू निकालते हैं 3 का स्क्वायर है, अब भैया 4 का स्क्वायर, इसका रूट करते हैं तो ये हमारा आता है 5 का है, ये 5 का आता है। अब हमें वो पता है वोल्ट हमारी कितनी है, आई इक्वल टू क्या होता है V/Z, V का मान रख दो, V का मान ये दिया तो हमारा ये आंसर सही आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको हर पॉइंट को समझना होगा, उसको क्लियर करना होगा। जब क्लियर करेंगे जब ये बात समझ में आएगी, उससे पहले समझ में नहीं आ सकती। तो अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 4 एम्पेयर करंट जो हमारी फ्लो हो रही है, तो अब इसमें हमें 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे रखा है। तो अब हमें एल दे रखी है, एल कितनी है 0.5 और सी कितनी है 8 माइक्रोफैराड। इससे निकालोगे एक्सी, एल और सी से निकालोगे ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/LC, और LC की वैल्यू रख दोगे और सॉल्व करके आओगे तो कितना आएगा 500 रेडियन पर सेकेंड। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, तीन चीज़ आपको गिवन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सही होगा। इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या बताएंगे, VL² बराबर VC² VL², डायरेक्ट निकल का फार्मूला। ये डायरेक्ट फार्मूला मुझे आया आपसे, डायरेक्ट फार्मूले को तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट फार्मूले में क्या क्या चीज़ लगाते हैं, सीधा फार्मूले तो काम खत्म, और क्या। अब इसमें नेक्स्ट है LCR में 90 90 60 40 ये दिया। तो जो हमें ये दे रखा है, अभी आप देखो इसमें L और C में 90 में 60 के 30 बचे हैं 30, और 30 का स्क्वायर करो और 40 का स्क्वायर करो, 30 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करोगे 40 का स्क्वायर करोगे, इनको ऐड करोगे 250 2500 आएगा, 2500 का स्क्वायर रूट लोगे तो 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 50 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब LCR सर्किट के अंदर 30 ओम है और इंडक्टिव इन द कैपेसिटेंस 20 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अब क्या करना है भाई, जो इसकी XL R की वैल्यू होती है वो दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब ये इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, R की वैल्यू गिवन है, XL XC तीनों चीज़ गिवन है। अब देखो XL में से घटाओ 100 हुआ, 100 और 100 का स्क्वायर 200 को हमने लिया 100 √2 10 √2 हो गया,
और जब 10√2 हो गया तो उसको हम निकालेंगे, दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये बराबर हैं। जब बराबर निकालते हैं तो 1045 की होगी। अब 5 की वैल्यू कितनी होगी, 45। नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इक्वल टू आई नॉट 1060, पी नॉट 1000 आई एम पावर सर्च को निकाल लेंगे। पावर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्या दिया आगे, वोल्ट दिया 5 वोल्ट, ईच कर टू 5 cos ओमेगा टी, आई कर टू 2 sin ओमेगा टी। यहाँ से आई निकल गया, यहाँ से वी निकल गया। वही निकालने पावर। पावर क्या होती है, वी इंटू वी और वी इंटू आई। अच्छा वी इंटू आई लगाएंगे, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 तो 5 या 10 10 10 का हाथ रखेंगे, हाथ 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, जबकि यहाँ पर ये क्या कह रहा है 0, क्योंकि जो हमारी दूसरी कैरी होगी पैरेलल होगी, और पैरेलल में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो रिजल्टेंट मान कितना होता है, 0। वैसे आप क्या लगा देंगे, तो 5 और 5 आपका गलत होगा। इसलिए ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक चीज़ें भी आप भी चलती हैं। एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज एंड करंट आई पावर टू डिसिपेट, तो कितना होगा 1/√2 1/√2 वोल्ट। ओके, ये क्या निकाला, ये सर्किट की वोल्टेज आपने बता दी। इस सर्किट की जो वोल्टेज होती है VI/√2, VI/√2 होती है। अभी कहता है ई डिपेंड्स अपॉन द फेज एंगल एंड वी एंड आई, इस पर ये डिपेंड करता है। क्या ये कौन सा लगाएंगे भाई, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा वी और आई, और कुछ वैल्यू करें। पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव, पावर फैक्टर जो होता है किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से इसके सभी क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये लास्ट में देखेंगे, इसमें हमको दिया है कि अगर हमारी ओमेगा स्क्वायर का मान 1/ओमेगा c है, तो कैसा सर्किट होगा, एसी सर्किट होगा। इस करेक्ट, ये इसका बी पार्ट सही है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सप्लाइड वोल्टेज, अगर फेज डिफरेंस उनके बीच कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। आर रेजिस्टेंस में एलसीआर सर्किट के अंदर कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है इसका 1 होता है, क्योंकि एलसीआर सर्किट में वाटलेस करंट फ्लो होती है। अब वाटलेस करंट जो होती है वो हमारी इसके साथ होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। इस तरीके से आपका ये वो करा एलसी सर्किट का, वो बताइए। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन ये कर सकते हैं। मैंने इसके आंसर भेज दिए, साथ में आंसर हैं, आंसर से इन क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है।